Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मान सर 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि आज का लेक्चर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। आज हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? जैसे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो हम राष्ट्रवाद के बारे में पहले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे, तो आज हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। जैसे देश के प्रति प्रेम या लगाव, देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी भी देश के प्रति प्रेम या लगाव या देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम या लगाव या देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। हम राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम या लगाव या देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात की है कि भारत में राष्ट्रवाद की बात की गई है, तो भारत में भारत के प्रति प्रेम या लगाव या देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे इसके प्रतीकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे प्रतीक चिन्ह, जैसे प्रतीक चिन्ह हमारा है, जैसे भारत का राष्ट्रीय फ्लैग है, ये भी हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक है। अगर जितने भी भारत की राष्ट्रीय प्रतीक कुछ चीज़ें हैं, राष्ट्रीय प्रतीक है, तो भी सारी चीज़ें राष्ट्रवाद में आती हैं। जैसे हम राष्ट्रगान, प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, ये हमारे राष्ट्र के प्रति देशभक्ति अर्थात देश की भावना को जन्म देती है सारी चीजें। जैसे प्रतीक चिन्ह है, हम कहीं भी अदर देशों में जाते हैं या कोई क्रिकेटर है या गेम खेलने जाते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे भारत और इंडिया का मैच चल रहा होता है, तो हम यही कहते हैं कि हमारा भारत इस मैच को जीत जाए। अर्थात हम अपने फ्लैग को उन भारतीयों के सामने, उन पाकिस्तानियों में हम भारतीय फ्लैग को, भारतीय तिरंगे को दिखाते हैं। हम उत्साह के साथ, जोश के साथ अपनी आवाज़ को उठाते हैं, भारतीयों के उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्र की भावना, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर कूट कूट करके भरी है। इसलिए हम कहीं भी रहते हैं, हम भारत माँ की जय के नारे लगाते हैं, अर्थात अपने फ्लैग को लेकर के चलते हैं। जैसे कोई भी सैनिक है, बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है और भारत माँ के जयकारे के नारे लगाते लगाते फांसी पे लटक जाते हैं ढेर सारे शहीद ऐसे। जैसे हम नाम लेते हैं भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इस सारे राष्ट्र प्रेमी, देशभक्ति, देश के प्रति शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में आते हैं। जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने शहीद होते होते अपने भारत माँ की जयकारे के नारे लगाए, कि भारत माता की जय के नारे लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी,
देशभक्ति की भावना की वजह से, के कारण ये हमारे अंदर से एक उत्साह निकलता है कि मैं भारतीय हूँ, कि मैं गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, इसलिए मरते दम तक अपने उत्साह को बढ़ाते हुए भगत सिंह भारत माता की जय के नारे लगाते हुए फांसी पर लटक जाते हैं। तो क्या है? देश के प्रति लगाव, प्रेम या देशभक्ति की भावना के कारण, अपने देशभक्ति के कारण वो फांसी पे लटक गए। उन्हें कोई मरने की परवाह नहीं है, देशभक्ति ही उनके लिए सब कुछ है। तो हम चाहते हैं कि आपकी समझ में अच्छी तरह से राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा कि देश के प्रति प्रेम, लगाव या देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे प्रतीक चिन्ह है जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, सेकंड राष्ट्रगान है जिसके राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रगान गाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय गीत है, ये भी राष्ट्र के सम्मान में एक गीत गाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड टॉपिक इसका है प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्या क्यों हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इसकी विश्व युद्ध होने की कारण क्या थे? विश्व में 1914 में विश्व में दो महाशक्तियां थी। जैसे पूरा विश्व हमारा दो महाशक्तियों में बढ़ चुका था, दो गुटों में बढ़ चुका था। जैसे पहला गुट था ट्रिपल अटैक और दूसरा गुट था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अटैक, ट्रिपल अलायंस, ये दो गुट थे। पूरा वर्ल्ड दो गुटों में बढ़ चुका था। कुछ देश ट्रिपल आटा की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे, कुछ देश ट्रिपल अलायंस की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे। तो कहने का मतलब जो विश्व था हमारा दो गुटों में बढ़ चुका था। बट जो एक बड़ी महाशक्ति अमेरिका थी इन दोनों गुटों से बाहर, अभी बाहर है, बट अमेरिका इन दोनों गुटों से अभी बाहर है। तो प्रथम विश्व युद्ध होने की क्या कारण थी, पहले इनके कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों हुआ प्रथम विश्व युद्ध, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे इसका पहला कारण निकल करके आता है उपनिवेशों की छीना झपटी। उपनिवेशों की छीना झपटी, उपनिवेशों की छीना झपटी, उपनिवेशों की छीना झपटी के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यहां से पहला पॉइंट निकल करके आता है कि उपनिवेशों की छीना झपटी के कारण, उपनिवेशों की छीना झपटी के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। उपनिवेशों की छीना झपटी के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। उपनिवेश क्या होता है, थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपनिवेश जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे हम सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सऊदी अर्थव्यवस्था की जो सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है? डीजल अर्थात पेट्रोल अर्थात तेलों पर टिकी हुई है।
तो जिस देश में जो अर्थव्यवस्था, जिस देश की उपनिवेश पर अर्थव्यवस्था टिकी होती है, जैसे कोई कोयले की खदान है, कोई तेल की खदान है, कोई सोने की खान है या हीरे की खान है, ये सारी क्या है? उस देश की उपनिवेश है, उस देश की उपनिवेश है, जहां से उस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जहां से उस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। तो यहां उपनिवेशों की छीना झपटी, उपनिवेशों की छीना झपटी, एक देश दूसरे देश के उपनिवेशों पर कब्जा करना चाहता है, एक गुट दूसरे देश के उपनिवेशों पर कब्जा करने के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। एक कारण यह भी निकल कर क्या था कि उपनिवेशों की छीना झपटी के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914, 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ। जो कि दूसरा कारण इसका निकल कर के आता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरोजियो व उनकी पत्नी आर्कड्यूक, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक सेरोजियो की हत्या के कारण, ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरोजियो पत्नी आर्कड्यूक की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इसका दूसरा कारण निकल कर क्या था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक व उनकी पत्नी सेरोजियो की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ये दो पॉइंट निकल करके आते हैं यहाँ पर। पहला है उपनिवेशों की छीना झपटी के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक व उनकी पत्नी सेरोजियो की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है, जो कि 4 वर्षों तक 1918 तक चलता है, 1918 तक चलता है। 1914 से प्रारंभ होकर के 1918 तक चलता है प्रथम विश्व युद्ध। तो यहां से कंफर्म हो गया होगा क्या क्यों हुआ। तो ये विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया दो गुटों के बीच। स्टार्ट होने के बाद जो दूसरा गुट था, जिस तरफ से जर्मनी लड़ रहा था, एक तरफ से इंग्लैंड, एक तरफ का नेतृत्व जो कर रहा था जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, ये महान शक्तियां थी। तो 1917 में इस विश्व युद्ध में अमेरिका आकर के शामिल हो जाता है। अभी 16 तक अमेरिका नहीं आया, 1914 से 1917 में अमेरिका, 1917 में अमेरिका भी इस गुट में आकर के शामिल हो जाता है। अर्थात रूस के साथ, रूस अर्थात इंग्लैंड के साथ अमेरिका भी आकर के शामिल हो जाता है, सिर्फ दूसरे गुट अर्थात जर्मनी को हराने के लिए, जिसका नेतृत्व जब दूसरे गुट का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, तो जर्मनी को हराने के लिए इधर से अमेरिका भी आ जाता है। पहले गुट में अमेरिका शामिल हो जाता है। अमेरिका के शामिल होने से एक गुट, रूस अर्थात इंग्लैंड का जो गुट था, एक गुट और मजबूत हो जाता है। और जो कि जर्मनी को युद्ध लड़ते लड़ते लगभग 3 साल हो चुके थे, तो 3 सालों में लड़ने के लिए जो अस्त्र शस्त्र थे वो लगभग बारूद गोले थे, वो लगभग समाप्त हो चुके थे, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो यहाँ 1918 में जो दूसरा गुट था अर्थात जर्मनी, जिस नेतृत्व से लड़ रहा था, जर्मनी ने वहीं पर अपने घुटने 1918 में, 17 में अमेरिका शामिल होता है, तो 18 में वहीं पर जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए, अर्थात जर्मनी युद्ध हार गया। युद्ध हारने की घोषणा कर दिया था, जर्मनी ने घुटने टेक दिए कि अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते। उसके बाद अमेरिका के द्वारा कई संधियां की गई कि दोबारा लाइफ में ऐसा कोई भी विश्व युद्ध न हो। इसके लिए अमेरिका ने अदर देशों के साथ
जैसे जर्मनी अर्थात जो पहला गुट था, रूस, इन देशों के साथ संधियां करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सबसे पहली संधि हम देखते हैं लुसाने की संधि हुई थी। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट संधि होती है इसमें वर्साय की संधि होती है। तो हम वर्साय की संधि के बारे में चर्चा करेंगे, जो पेपर में पूछा जाता है अक्सर करके कि वर्साय की संधि कब और किसके बीच हुई थी। तो वर्साय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वर्साय की संधि तुम वर्साय की संधि के बारे में चर्चा करेंगे। वर्साय की संधि के पहले एक लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। विश्व में शांति अर्थात सुरक्षा के लिए लीग 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों हुई। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का जो सबसे बड़ा कारण निकल करके आता है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए, विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है कि दोबारा विश्व में ऐसा युद्ध कभी ना हो जिसमें इतने जन धन की हानि हुई। ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। 4 वर्ष में ये पहला युद्ध था जो 4 वर्षों तक चला, अर्थात अभी तक विश्व में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी जो कि इतनी ज्यादा जनधन की हानि हुई हो। तो अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध निकल के आता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई विश्व में शांति की स्थापना के लिए, अर्थात दूसरा पॉइंट निकल करके आता है यहाँ से विश्व में सुरक्षा की स्थापना के लिए, शांति एवं सुरक्षा के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है। अगले पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं वर्साय की संधि, जो कि 1921 में होती है। वर्साय की संधि 1921 इस जर्मनी का वर्साय एक राज्य था। वर्साय जर्मनी का एक राज्य था, अर्थात जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, जर्मनी के जो भी उपनिवेश थे जहां से जर्मनी की अर्थव्यवस्था चलती थी, वर्साय से, इस वर्साय प्लेस को अर्थात इस राज्य को उठा करके छोटे छोटे देशों को दे दिया गया। जो गरीब देश थे उन देशों को दे दिया गया। जहां से जर्मनी की अर्थव्यवस्था जिस पर टिकी हुई थी, अर्थव्यवस्था वर्साय पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, अर्थात इस वर्साय को उठा करके, इस वर्साय जर्मनी का उपनिवेश था। वर्साय राज्य जो था, जितने भी जर्मनी के कारखाने उद्योग जहां से जर्मनी की अर्थव्यवस्था चलती थी वर्साय से ही चलती थी। तो वर्साय को उठा करके अदर जो पहले गुट में शामिल देश थे उन देशों को उठा करके इस वर्साय जर्मनी के उपनिवेश को दूसरे को दे दिया गया। संधि की गई कि आज से इस पर दूसरे देशों अर्थात ऑस्ट्रिया का इस पर कब्जा होगा, अदर छोटे छोटे देशों का कब्जा होगा कि वो देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। तो जब जर्मनी का उपनिवेश दे दिया गया
जर्मनी ने उस समय तो हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि दबाव में आकर के कि हमारे ऊपर ही सारा थोपा जा रहा, अर्थात इस विश्व युद्ध में जितने भी पैसे खर्च हुए, जितना भी हर्जाना हुआ, सारा जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया, अर्थात जर्मनी को सारा हर्जाना देना पड़ा अदर देशों को। तो कहने का मतलब पूरी तरह से जर्मनी को विवश करके जर्मनी के सारे उपनिवेशों को छीन लिया गया कि जर्मनी दोबारा ऐसा युद्ध न करे, और जर्मनी से हस्ताक्षर भी करवा लिया गया कि जर्मनी दोबारा ऐसा युद्ध न करे। लेकिन जर्मनी मानने वाला नहीं था। जर्मनी ने तो हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद जर्मनी ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति नहीं हो रही है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हो रहा है, क्योंकि जितने भी युद्ध में जितना भी पैसा खर्च हुआ था, जितनी भी हानियां हुई थी, उन सारी हानियों का हर्जाना जर्मनी से लिया गया। किसी तरह से जर्मनी ने अपने हर्जाने को पूरी तरह से उन देशों को दिया जिसकी इसमें जन धन फसलें जितनी सारी कुछ थी, सारी चीजें नष्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ जन की हानि को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो धन की हानि हुई थी उसको पूर्ण करने के लिए जर्मनी के ऊपर हर्जाना लगा दिया गया, और जर्मनी ने उस हर्जाने को पूर्ण रूप से उन देशों को दिया जो देश बिल्कुल देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, उन देशों को हर्जाने के रूप में जर्मनी ने पैसे दिए। तो आज का टॉपिक हमारा प्रथम विश्व युद्ध था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति लगभग हो चुकी है। अगर यहाँ से कोई भी पॉइंट आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप चैट में जा करके यहाँ अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आता है, लगता है कि आपको नहीं क्लियर हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेहिचक चैट से उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं और पढ़ते रहिए अपना। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।